साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनड़ स्टडी पॉइंट के ऊपर। जैसा कि चिकित्सा विभाग की जो 8 कैडर की भर्तियां प्रक्रियाधीन है और राजस्थान में विधानसभा के जो चुनाव है जिनका 3 दिसंबर को रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद में जो बीजेपी की सरकार बनी है उसके अंदर अभी तक सीएम जो फेस है, जो सीएम कौन होगा उसका अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 2-3 दिन से बैठक होने के बाद भी जो सीएम का जो फेस है, किसे सीएम बनाया जाएगा उसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। और इसी के बीच में जो बेरोजगार है, चिकित्सा विभाग के जो स्टूडेंट्स है, उनके जो चेहरों पर कहीं ना कहीं एक जो टेंशन है वो होती जा रही है कि क्या नई सरकार कहीं भर्ती के नियम चेंज नहीं कर दे, कहीं जो सरकार है, जो नया चिकित्सा मंत्री बनेगा, जो नया सीएम बनेगा, वो भर्ती को नए सिरे से एग्जाम के माध्यम से तो नहीं करवा दे। इसी को लेकर के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आपको पहले क्या सीएचओ को बोनस अंक मिलेंगे तो इसको लेकर के कोर्ट ने फैसला दिया था और कोर्ट ने जो सीफू और जो चिकित्सा विभाग है उनको इनके अंक कंसिडर करने का आदेश दिया था कि आप इनके अंक है, जो इनके जो सर्टिफिकेट है, अनुभव प्रमाण पत्र है, उनको देखिए और इनके अंकों को कंसिडर कीजिए। इसके बाद में सिंगल बेंच का फैसला था। उसके बाद में अगर सीफू और चिकित्सा विभाग चाहे तो जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको डबल बेंच में क्या कर सकता है, उसके तरफ जो विपक्ष में उसके याचिका लगा सकता है, केस लगा सकता है, डबल बेंच में सुनवाई के लिए इसको ले जा सकता है। अब इसी को लेकर के बेरोजगारों में क्या नई सरकार भर्ती के नियम बदलेगी, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये हो रहा है स्टूडेंट के कि अगर नया चिकित्सा मंत्री और नई सरकार जो बीजेपी सरकार है क्या भर्ती के नियम चेंज तो नहीं करेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जो भर्ती है इतने आगे बढ़ चुकी है कि आपकी प्रोविजन लिस्ट जारी हो चुकी है। अब इस भर्ती में कोई नए नियम जो संशोधन है, भर्ती के संशोधित करने के नियम है कि इसको लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आपकी प्रोविजन लिस्ट जारी हो चुकी है और इस भर्ती के नियम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। आप निश्चित रहिए कि आपकी भर्ती पूरी होगी और इसी जो ये नियम है इस टाइम पे जो चल रहे हैं, आपका परसेंटेज बेस के ऊपर ये भर्ती है, इसी के माध्यम से भर्ती पूरी होगी। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए कि नई सरकार आएगी तो इसको नए सिरे से चालू होगी। जिन भाई बहनों का प्रोविजन लिस्ट में नाम आ चुका है उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सीएचओ को शामिल किया जाता है तो आपकी जो फाइनल वरीयता सूची है उसके अंदर आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नई सरकार भर्ती को नए सिरे से शुरू करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। नए सिरे से जो प्रक्रिया अब तक पुरानी सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने चला रखी थी, जहां तक भर्ती पहुंच चुकी है उसी से आगे आपकी प्रोसेस चल रही है और आगे चलती भी रहेगी। इसके अंदर बिल्कुल भी आपकी जो नई बीजेपी सरकार है, आपको लग रहा है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से, जो लिखित एग्जाम है उसके माध्यम से इस भर्ती को कंडक्ट करवाएगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपकी जो परसेंटेज बेस जो ये सीधी भर्ती है इसी के माध्यम से आपकी भर्ती पूरी होगी। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर ये भर्ती के कई नियमों में संशोधन तो नहीं होगा, नई सरकार आएगी जो इसको नए सिरे से तो चालू नहीं करेगी। तो जो नई सरकार है वो आपकी इसको बिल्कुल भी नए सिरे से चालू नहीं करेगी। आपकी भर्ती इसी माध्यम से आपकी जो चलेगी और जो होल्ड वाले स्टूडेंट है, जो बाहरी राज्यों से डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं, उनका काम प्रोसेस है। चिकित्सा और जो सीफू है वो उनका जो डिग्री डिप्लोमा की जांच, अनुभव प्रमाण पत्र की जांच हो या अन्य कोई चीज हो, 31 जनवरी तक का, उसके बाद में आपकी जो फाइनल वरीयता सूची है, जो फाइनल वरीयता सूची है वो जारी की जाएगी। इसी के बीच में जो सीएचओ वाले स्टूडेंट है अगर उनको शामिल किया जाता है तो आपकी वरीयता सूची में बड़ी बदलाव देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हो तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को मिलकर के जो नई बीजेपी सरकार और चिकित्सा मंत्री बनेंगे उनसे इसमें पदों की वृद्धि की मांग करनी चाहिए। पदों की वृद्धि की आपको मांग करनी चाहिए कि इसमें पदों में क्या करनी चाहिए, आपको वृद्धि करके जो सीएचओ भाई भी शामिल हो जाए और जो प्रोविजन लिस्ट में अब तक
जो शामिल हुए हैं स्टूडेंट उन वो भी बाहर नहीं हो, लेकिन कई स्टूडेंटों के जिनका सिलेक्शन प्रोविजन लिस्ट में नहीं हुआ है उनके मन में कहीं ना कहीं होगी कि नई सरकार इसको लिखित परीक्षा के माध्यम से करवा दे, या कई स्टूडेंट की मंशा भी रहती है कि अगर लिखित परीक्षा के माध्यम से एग्जाम हो तो बेहतर हो। अब ये तो नई सरकार है के ऊपर डिपेंड करेगा कि लिखित परीक्षा से होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं होगी लिखित परीक्षा के माध्यम से, क्योंकि भर्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपकी प्रोविजन लिस्ट जारी हो चुकी है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे, उनको लेकर के इस सेशन में चर्चा की। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी भर्ती 100% पूरी होगी और इसी नियमों के तहत आपकी पूरी होगी। ओके, धन्यवाद।